नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते ही तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाजरीन, लाखों की तादाद में मुसलमान दिल्ली जंतर मंतर में जमा हुए। बहुत सारे लीडरान पहुंचे हुए हैं जो वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आइए चंद वीडियो आपके लिए शेयर कर रहे हैं, आखिर तक देखिए। हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे, ऐ मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजा ने मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में बेचने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे। हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं,
हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इसका। औकाफ ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिल्डर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दर्शन कर रहे चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर
सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए, और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया, और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों